वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले एक न्यूज, बिहार एपीओ की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अब जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाती तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते। कई बार ऐसा हुआ है तो इसलिए देखिए बहुत जल्द आना चाहिए। यह वीडियो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का पार्ट 14 है। आप इससे पहले के पार्ट भी जरूर देखिएगा। हम लोग इस वीडियो में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पीटी के, मेंस के और इंटरव्यू के ये डील करते हैं। पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा कि दो क्वेश्चन पीटी के कंसेप्चुअल, 2 क्वेश्चन मेंस के, 2 क्वेश्चन इंटरव्यू के। बच्चे लोग कमेंट के जरिए आंसर भी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ये डीटीएस डेली टेस्ट सीरीज पे आधारित है। डेली टेस्ट सीरीज हर किसी के लिए फ्री है। हम लोग एक स्पेशल कार्यक्रम चला रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग। हम लोगों ने ये एहसास किया है, आप भी अगर कैंडिडेट हैं तो आपको भी एहसास होगा ही, मेंस आंसर राइटिंग हर स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए भी यह एक चुनौती का मुद्दा है। और मेंस आंसर राइटिंग को ईज आउट करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। डीटीएस हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10-11 बजे हमारे डीटीएस ग्रुप में क्वेश्चंस पोस्ट हो जाते हैं। आप अपनी किताबें खोलिए, उनको पढ़िए और वीडियो के मार्फत से उसका सॉल्यूशन बताया जाता है। आप वीडियो के मार्फत से सॉल्यूशन भी देखिए, बच्चे लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको भी देखिए। इन सारे चीज़ों को अगर आप रेगुलर तरीके से करते हैं तो आई होप एंड बिलीव कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो आप इसमें रेगुलर हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं डीटीएस के फ्री सर्विसेज के लिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9262810582 पे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और डीटीएस लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दें। आपको इस फ्री सर्विसेज वाले ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आज का वीडियो हम लोगों का हर शनिवार का वीकली टेस्ट होता है जो पूरे वीक में पढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन आप पॉज करके देखिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा इन पे। तो अब वीकली टेस्ट सीरीज के इतने सारे क्वेश्चन है, ये यहाँ यूट्यूब पे डिस्कस नहीं हो सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरे वीक की टीचिंग है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। तो आपने पढ़ा ही होगा एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट को। और इसको तो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट क्या है, मैं आपको एक स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़ता है उसके आंसर शीट, इसका आंसर कैसे हम लोगों को लिखें तो वो मैं आपको डिस्प्ले करूँगा, पढ़ के भी सुनाऊँगा ताकि थोड़ा सा आप लोगों को फायदा हो इसका। अब देखिए एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। और ये सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट lays down a situation in which the transferee is absolutely and completely restrained from disposing of his property. Such a restraint is called absolute restraint on alienation. Section 10 declares such a restraint to be void. A property may be transferred either with or without any condition. Where any condition is laid down by the transferor, the transfer is said to be conditional transfer. The act does not provide for the meaning of absolute restraint, but after a thorough reading of section 10, it can be ascertained that when transferor imposes
any condition which completely or substantially takes away transferring power of alienation, it is said to be an absolute restraint. In such a case, since the transferee becomes the owner of the property, any restriction limiting his right of alienation would not be binding upon him and he would be free to transfer it to anybody by any means. For instance, देखिए illustrate भी किया है इन्होंने. For instance, X makes a gift of his property to Y subject to a condition that Y shall not sell it. The condition absolutely restrains Y's right of alienation and hence it is void and Y is not bound by it. यहाँ पे थोड़ा सा इनका ग्रामर सेंटेंस एग्जामिनर लोगों को तो देखना नहीं चाहिए, लेकिन ग्रामर का टेस्ट नहीं है, ये लॉ का टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है. थोड़ी बहुत आगे पीछे चीजें चलेंगी, लेकिन कोशिश करना है कि उस तरह का ग्रामेटिकल एरर ना हो. इनके कुछ ग्रामेटिकल एरर की जगह मैंने इनको 10 में से 7 नंबर दिया है. अगर एरर नहीं होता तो 8 नंबर में दे सकता था इनको. देखिए केस भी इन्होंने डील किया. एट वाटर का केस है. इट वाज हेल्ड एट ए कंडीशन नॉट टू एलिनेट एक्सेप्ट टू ए पर्टिकुलर पर्सन इज एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट. अब 10 ही नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन होता तो अब फिर और इसको एक्सप्लेन किया जाता कि ए कंडीशन दैट पार्टी विल बी सोल्ड ओनली टू ए नन अदर देन ए, मतलब सिर्फ ए को ही बेचेंगे उसके अलावा नहीं. तो दैट कंप्लीटली एंड सब्सटेंशियली टेक्स अवे power of alienation of transferee and such a type of restraint has been declared to be void. The condition is void and transfer is valid. The point is, in case of breach of that condition so imposed by the transferor, section 10 declared such condition to be void ab initio. देखिए इन्होंने कोड भी किया फ्राई लॉर्ड जस्टिस इन पेरी एंड डैक्स का फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम. तो एक तरह से लेके देखा जाए तो इनका एक अच्छा आंसर है. ए कंडीशन दैट ट्रांसफरर शैल नॉट ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years इज ए पार्शियल रेस्ट्रेंट. जस्ट औपचारिक तरीके से पार्शियल रेस्ट्रेंट को इन्होंने डील कर दिया है. पार्शियल रेस्ट्रेंट का इन्होंने कोई केस नहीं लिखा है. ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट के बारे में पूछा गया है. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपसे सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट पूछा गया है. आप ये क्वेश्चन को देखिए, आपसे सिर्फ एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट पूछा जा रहा. और एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट के क्वेश्चन में अब नॉर्मल जो कॉमन मिस्टेक्स है, बच्चे लोग एब्सोल्यूट भी लिखते हैं, पार्शियल भी लिखते हैं, तो आपका एवरेज आंसर हो जाता. तो पार्शियल रेस्ट्रेंट को एक लाइन के लिए औपचारिकता के लिए आपको डील करना है. पार्शियल रेस्ट्रेंट पे सेक्शन 10 टोटली साइलेंट है. टीपीए में कोई भी प्रोविजन नहीं है डीलिंग विद द पार्शियल रेस्ट्रेंट. देयरफॉर इट इज नॉट प्रोहिबिटेड. लॉ समझने का एक एंगल ये भी है, पार्शियल रेस्ट्रेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड, देयरफॉर इट इज वैलिड. Absolute restraint is prohibited, therefore it is void. हम कई तौर तरीकों से हम लोग इसे समझ सकते हैं. आइए इनके उस पे हम लोग आते हैं. Similarly, a condition that sold only inside family, the condition is partial restraint according to law of England. इंडिया में प्रीवी काउंसिल ने इस लॉ को फॉलो किया. मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी, इन्होंने काफी अच्छा लिखा है. बीच बीच में कहीं कहीं एरर है. और भी क्वेश्चंस इन्होंने लिखा है, कहीं कहीं इनको और भी अच्छे नंबर, जहां मिस्टेक इन्होंने नहीं किया है वहां इनको काफी अच्छे नंबर मिले हैं. अब इसमें भी 7 नंबर इनको मिले हैं. 6C वाले क्वेश्चन में इनको 5 में से 4 नंबर मिले हैं. तो इस तरीके से आप जो है
जस्ट एक ये सब दिखाने का मेरा मतलब है कि मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि समय बदल चुका है। आप लोग इधर हाल फिलहाल अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, लॉट मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पीटी के भी मेंस के भी। तो पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस का जितना एक्सरसाइज करेंगे, लिखेंगे, आंसर लिखना स्टेज 2 है। मैं लगातार हर वीडियो में चर्चा करता हूँ। स्टेज 1 की पहले आप जाने कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट क्या है, इससे संबंधित केस लॉज क्या है, इसके स्कोप और इम्प्लीकेशंस क्या है। क्यों आप सिर्फ ये जानना कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट वाइड होता है, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है। ये कंपटीशन है, आपको औरों से आगे निकलना है। आपको ये भी जानना है कि एज टू व्हाई एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट इज वाइड। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट प्रॉपर्टी को नॉट ट्रांसफरेबल बनाता है, प्रॉपर्टी के बेसिक कैरेक्टर को किल कर देता है। Therefore, law prohibits absolute restraint and declares such restraint as void। ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। तो आंसर राइटिंग स्टेज 2 है। स्टेज 1 आप पहले समझें, फिर स्टेज 2 में आए, आंसर राइटिंग करें और किसी योग्य और अनुभवी आदमी से अपने आंसर को चेक भी कराएं, जो भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। हम लोग तो बहुत ही कम चार्जेज पे ये सारी चीजें कर रहे हैं। डीटीएस हम लोगों के यहाँ टेस्ट हर रोज होता, 5 डेज क्लासेज होती हैं। तो मंडे टू फ्राइडे टीचिंग है, शनिवार को टेस्ट है, संडे को जीके पे फोकस है, हम लोगों का ऑफ नहीं होता। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी भी तैयारी एक न एक दिन काफी बेहतरीन हो जाएगी। आपको भी अच्छा लगेगा। जब आपकी तैयारी अच्छी है तो आप में नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है, दिल को सुकून भी मिलता है और फाइनली सिलेक्शन भी होता है। तो अगर आप डीटीएस को भी रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो वो दिन जरूर आएगा जब आपकी तैयारी एक अच्छी तैयारी मानी जा सकती है। तो डीटीएस फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, आप लोगों के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट, अब पता नहीं वो स्टूडेंट हैं कि कौन है, कुछ लोगों को, अब मैं क्या बोलूं, अब किसी का मैसेज आता है कि सर आप डीटीएस फ्री क्यों दे रहे हैं। अब बताइए, ये बेवकूफ़ी मैं क्यों दे रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मेरी इच्छा। तो अब कहने का मतलब है कि डीटीएस फ्री देना उनको अच्छा नहीं लगता, वो इस पे दिमाग लगाते हैं, मैसेज करते हैं, अपना उनके पास वक्त ही है, हम लोगों का वक्त खराब करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई स्टूडेंट इस तरह से कमेंट करे। हम लोगों ने बिहार एपीओ में पीटी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, मेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरव्यू की सारी वीडियोज हैं। हम लोगों के यहाँ 101 स्टूडेंट थे, जिसमें से 66 स्टूडेंट का वीडियो बना के, प्लेलिस्ट का नाम है सीएलसी का जादू चल गया, वो दिया है, जिसमें स्टूडेंट की वीडियो फुटेज, उनका एडमिट कार्ड, सारे तमाम। हम लोग बैनर पोस्टर लगवा के फर्जी लिस्ट नहीं बनाते, एक एक रिजल्ट जेन्युइन है। यहाँ तक कि कैंडिडेट भी उस रिजल्ट पे उंगली नहीं उठा सकते। तो अब खैर चलिए, अब जो भी होता रहा। आप चाहें
हम लोगों का ऑफिशियल रिजल्ट 66 से बहुत ज़्यादा है। कुछ फाइलें डिलीट होने के कारण हम लोग एक्चुअल रिजल्ट 66 से ही खुश हैं। तो मैं तारीफ के तौर पे नहीं, मैं एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी, एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि डेमो क्लास पहले तो दिया नहीं जाता था, लेकिन अब हम लोग कुछ शर्तों के साथ डेमो क्लास 1 वीक का दे रहे हैं। अगर आप डेमो क्लास में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कीजिए, संपर्क कीजिए। आपको फैसिलिटी जो भी रूल्स हैं हमारे उसके हिसाब से दी जाएगी, और डीटीएस को आप लगातार करते रहिए। अभी हम लोगों के यहाँ टीपीए और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, तो उसी से अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। डीटीएस के अलावा हम लोगों का डब्ल्यूटीएस वीकली टेस्ट सीरीज जो आपने देखा, एमटीएस में जो भी पढ़ाया गया कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता, पीटी के लिए स्पेशल एसटीएस, कई सारे लेवल के टेस्ट सीरीज, थोरो डिस्कशन। तो आई होप एंड बिलीव कि स्टूडेंट के लिए, और इसी का अंजाम हुआ कि 101 में 66 रिजल्ट हुआ। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं। आपकी दुआओं की जरूरत है। एक अच्छी सी चीज, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से वो कर नहीं पाते, तो हम लोगों के पास स्कॉलरशिप भी है, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हम लोगों ने जो ये मेंस स्पेशल आंसर राइटिंग सीरीज जो शुरू किया है, यह आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अंत में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम जब कभी कोई नई वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले मिले। नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। पॉसिबल हो, अगर आप इस मिशन से खुश हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंच सके, उनका भी सपना साकार हो। Thanks for watching. See you again. Till then, bye bye.